श्याम सुंदर के दांत निकले तब नंद व यशोदा ने शुभ समय में खीर व मिश्री से उनका अन्नप्राशन कराया। उस दिन वर्षगांठ के दिन ब्राह्मणों को बहुत सा दान व दक्षिणा देकर अपने जाति भाइयों को भोजन कराया और बड़ा आनंद मनाया। जब खेलते समय श्याम सुंदर व बलराम छोटे छोटे बछड़ों की पूंछ पकड़कर खड़े होते और गिर पड़ते, फिर उठते और तुतलाकर बोलते थे, तब यशोदा व रोहिणी बड़े हर्ष से उनके गोद में उठाकर दूध पिलाती थी। वे दोनों भाई अति सुंदर थे, इसलिए उनके रूप पर सब ब्रजबाला मोहित होकर अनेक बहानों से उनको देखने आया करती थी। उन्हीं दिनों एक ब्राह्मण नंद जी के घर आए। गर्गाचारी यशोदा ने दूध, चावल और मीठा उसे दिया। जब उस ब्राह्मण ने खीर बनाकर थाली में परोसी और परमेश्वर का भोग लगाकर आंख बंद करके ध्यान किया, तब श्री कृष्ण जाकर उनकी थाली में भोजन करने लगे। उस ब्राह्मण ने उनको खाते देखकर वह थाली छोड़ दी और यशोदा से कहा कि तुम्हारे बालक ने हमारी रसोई छू ली। इसी तरह 3 बेर यशोदा ने उस ब्राह्मण से खीर बनवाई और भोग लगाते समय नंदलाल जाकर उसकी थाली में खाने लगे। तब यशोदा ने क्रोधित होकर कहा कि मैं ब्राह्मण को भोजन कराने के लिए खीर कर देती हूँ, तू झूठी क्यों कर देता है, मैं तुझे मारूंगी। यह वचन सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे माता, तुम मुझको दोष मत लगाओ। जब वह ब्राह्मण विनय पूर्वक मुझे खाने के लिए बुलाता है तो मैं कैसे रुक सकता हूँ। मैं उसके आग्रह पर ही आता हूँ, तब मैं इसके प्रेम को देखकर खाने लगता हूँ। नंदलाल जी की यह बात सुनते ही ब्राह्मण देवता को ज्ञान उत्पन्न हो गया। तब वह बोला, हे यशोदा, धन्य तेरा भाग्य है कि साक्षात वैकुंठनाथ तेरे यहाँ आकर अवतार लिया है। उसी प्रेम में वह ब्राह्मण मग्न होकर नंद जी के आंगन में लौटने लगा और श्याम सुंदर के सामने हाथ जोड़कर विनय किया, हे दीनानाथ, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। जो मैंने कहा था कि रसोई झूठी, जो कोई तुम्हारी शरण में आया वह कृतार्थ हुआ। आप अंतर्यामी हैं, मुझे अपनी शरण में जानकर दयालु होजिए। श्याम सुंदर उस ब्राह्मण का यह हाल देखकर यशोदा के पास खड़े होकर हंसने लगे।